हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका एग्जाम आने वाला है या फिर उनका जल्दी में कोई एग्जाम आ जाता है फ्यूचर में या फिर आने वाला है। तो उन्हीं को मैं आज पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपको काफी कुछ जो है समझ में आने वाला है और आप इसी को इंप्लीमेंट करके आप किसी भी एग्जाम को क्रैक आसानी से कर पाएंगे। सो गाइस, देखिए, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, जब आपका कोई एग्जाम आने वाला था तो अक्सर जो है मेरे पास या फिर वो किसी टीचर के पास फोन करते हैं कि सर, हमारा इतनी तारीख में एग्जाम है, 15 डेज लेफ्ट है, 10 डेज लेफ्ट है, हम अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करें? सर, हम क्या पढ़ें, क्या स्टडी मटेरियल नया लें, किताब कौन सी ले, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज आप मुझसे पूछते हैं। तो उन्हीं सब विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाई है, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। सो गाइस, मेरा नाम है धीरज और आज मैं आपको इन तीनों चारों पॉइंट को क्लियर करने वाला हूँ। सो गाइस, नंबर वन हमारा पॉइंट है कि यदि हम मान लिया हम आपके एनसीएल के एग्जाम का ही पॉइंट ले लेते हैं कि आपका 15 डेज लेफ्ट है एनसीएल के एग्जाम के लिए, लगभग हमने मान लिया है। तो आप इस बीच में आपको तैयारी कैसे करनी है? देखिए, कोई भी एग्जाम हो या कोई भी युद्ध हो, कोई भी ऐसी बड़ी चीज हो, उसके लिए हमें बरसों जो है तैयारी करनी पड़ती है। यानी कि हमारे किसी भी एग्जाम की तैयारी हमारे पहले जो हमने 3 मंथ्स पहले, 4 मंथ्स पहले, 6 मंथ, 1 ईयर पहले जो हमने तैयारी करी है ना, उसी पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको हर लाइव क्लासेस में बताता हूँ कि फ्रेंड्स, आप सभी अपने नोट्स बनाएं, अपने जो है टेक्निकल नोट्स बनाएं, पीडीएफ फाइल स्टडी को नोट्स बनाएं, ठीक है, वो अपने पास रखें। क्योंकि जब भी कभी आपका एग्जाम आने वाला हो, जल्दी में एग्जाम है, तो आप क्विकली उनसे तैयारी करके अपने एग्जाम में जा सके। तो आपको उस दौरान कुछ भी नया चीज नहीं लेना है। तो देखिए, नंबर वन ये चीज है कि आपकी पुरानी तैयारी पर निर्भर करता है आपके आने वाले एग्जाम। तो आपने पहले क्या पढ़ा है वो आपको रिवीजन करना होगा, यानी कि आपको रिपीट करना होगा वो सभी चीज जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखें। अगर हम पुरानी जो चीज हम पढ़ चुके हैं, अपने एग्जाम की तैयारी पहले से जो करते आ रहे हैं, वो हमने रिवीजन नहीं किया, तो अक्सर हम आए हुए जो क्वेश्चन जो हम पढ़ चुके हैं, हम गलत कर देते हैं। मैंने अक्सर ये अपने ऊपर भी जो है नोट किया है। तो आप में से काफी बच्चे भी ये चीज गलती करते होंगे। तो ये चीज को हमें सुधारना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी गलती को सुधारने ही हमें सक्सेस मिलती है। अगर हम अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे तो हमें सक्सेस से बहुत दूर हम हट जाते हैं। तो ये चीज आप याद रखें, आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसको आप स्टडी करें, ठीक है। नंबर पॉइंट वन ये था। क्योंकि देखिए, आपकी कोई भी चीज है, जैसे मान लिया आपका युद्ध है, शादी है, कुछ भी ऐसा फंक्शंस है, तो हम जो पहले से जोड़ते आ रहे हैं, जो हम पहले से तैयारी करते आ रहे हैं ना, उसी पर डिपेंड करता है। एकदम इंसान कोई भी बड़ा नहीं होता, वो धीरे धीरे ही जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये है कि भाई, बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे सर, हम अब नई बुक क्यों ना ले। देखिए, नई बुक लेने से आपको दो तीन प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि प्रॉब्लम एक है कि आपने कोई पुरानी चीज, कुछ भी चीज पढ़ा हुआ है, कोई क्वेश्चंस पढ़ा हुआ है और आपने नई बुक्स लिए। क्योंकि मैंने काफी सारी बुक्स ऐसी पढ़ी है जिसमें कि हर बुक में अलग अलग जो है डाउट्स, क्वेश्चंस दिए होते हैं और उनसे हमें डाउट्स होता है। अब हमें डाउट्स होगा तो माइंड डिस्टर्ब होगा, माइंड डिस्टर्ब से हमारा जो फोकस, हमारे एग्जाम जो हमारा लक्ष्य है उससे जो है हट जाएगा। इसलिए हमें नई बुक उस दौरान नहीं लेना चाहिए जब भी कभी हमारा 15 डेज या 10 डेज लेफ्ट हो, ठीक है। बाकी करंट वगैरह, जीके वगैरह के लिए आप कुछ भी जो है कहीं से भी ले सकते हैं, बट हमारा टेक्निकल फील्ड्स में हमें ध्यान रखना होगा। तो अब आपको लेना क्या चाहिए? स्टडी मटेरियल की बात करें तो देखिए, ऑनलाइन जो है स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट बहुत सारे अवेलेबल है, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारा ज्वाइन करें, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पर अपना ही कोर्स बताता हूँ कि हमने एक एनसीएल का कोर्स बनाया हुआ है जो कि क्रैश कोर्स है। अभी हमने आपको उसमें जो है 12 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। 12 प्रैक्टिस सेट में आपको 70 मार्क्स का टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल 30 मार्क्स का है। तो यदि आप इस टाइप के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको एकदम तैयारी करने के लिए, आप कहीं से भी, घर पर या आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, तो वहां पे भी जो आप टाइम निकालकर उसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ने से आपकी जो है हेजिटेशंस निकलेगी और आपको आसानी से जो क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में, जब आपका मेन एग्जाम होगा, उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ऑनलाइन जो है स्टडी मटेरियल लेना चाहिए इस दौरान, जब हमारे 15 डेज या 10 डेज लेफ्ट हो, तो आपकी जल्दी से तैयारी हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट गाइस ये है कि यदि आपका एग्जाम का सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको इस दौरान ये देखना चाहिए कि आपने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने जो पहले तैयारी की है वो चीज पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी हुई है, ये पॉइंट करना देगा। तो हमें, यदि आपने सिलेबस दिया, अभी देखिए, मैंने अभी जो देखा था एनसीएल के एग्जाम की बात करें, तो वहां पे आईसी इंजन दिया हुआ। तो आईसी इंजन हमारा फिटर ट्रेड में, या फिर हम बोल सकते हैं मशीनिस्ट ट्रेड में, किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है। बट हम डिप्लोमा लेवल पे जाएंगे, इससे आगे की क्लास हम जाते हैं हायर क्लास में, तो वहां पे आईसी इंजन का पूरा चैप्टर है, पूरी क्लासेस है, पूरे जो एमसीक्यू दिए गए हैं। तो आपके सिलेबस में दिया है तो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में यदि इसके क्वेश्चंस आ गए तो आप मना नहीं कर सकते कि भाई ये हमारे सिलेबस में नहीं था, क्योंकि उन्होंने आपको ऑलरेडी सिलेबस में दिया है एग्जाम में। तो ये चीज पढ़े, कोई भी टॉपिक ना छूट जाए जो आपने ना पढ़ा हो पहले, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये था। अगर हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी ले ले टाइम टेबल की,
कि सर हम अब टाइम टेबल क्या रखें, हम पढ़ाई कैसे करें, 10 से 15 दिन रह रहे हैं हमारे। तो देखिए जो स्टूडेंट घर से तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको केवल अपना क्या करना है, आपको 6 आवर देने हैं, लगभग 6 से 8 आवर देने हैं, पूरे दिन में आप इतना टाइम निकाल सकते हैं। 6 आवर में आप देखिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पे फोकस रखें। टेक्निकल भी आप जो भी आप पहले पढ़ चुके हैं या फिर आपने कोई नया स्टडी मटेरियल ऑनलाइन लिया है, उस पर फोकस रखें, ठीक है? आप ग्रुप डिस्कस करें, अपने जो टीचर्स हैं, आप जिनको भी गुरु मानते हैं, उनसे जो है डिस्कस करें, उनसे क्वेश्चंस पुट अप करें या उनसे कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करें इस दौरान, ठीक है गाइस? तो आप 6 से जो है 8 आवर आसानी से निकाल सकते हैं यदि आप घर पर हैं। 3 से 4 घंटे आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, इवनिंग में पढ़ सकते हैं, शाम को दिन में ही पढ़ सकते हैं। तो ये तो आपका टाइम टेबल हो गया। अब जो स्टूडेंट हमारे जॉब करते हैं, जॉब के साथ-साथ चाहते हैं कि हमारी अच्छी जॉब लगे, तो वो केवल कम से कम 3 आवर तो निकालें ही निकालें। 3 से 2 से 3 आवर आप भाई निकालो ज़रूर, क्योंकि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। देखिए, कुछ टाइम तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हम जब प्रकृति को कुछ देते हैं ना, तभी हमें जो है कुछ ना कुछ मिलता है। तो यही चीज़ हमारी तैयारी पर निर्भर करती है। यदि हम अपना फ़ोकस, अपना टाइम बुक के साथ एक्सपेंड करेंगे, तो वो भी हमें जो है थोड़ा ज्ञान देगी। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखें और अपना जो स्टडी करें, थोड़ा टाइम निकाल कर 2 से 3 घंटे आप स्टडी निकालें। आप शाम के टाइम निकालें जब भी आप ऑफ़िस से आएँ, या फिर आप मॉर्निंग में निकालें। क्योंकि आपको तैयारी करनी है, अपने एग्ज़ाम पे जो है फ़ोकस करना है। तो देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी मटेरियल पढ़ें। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट, जब हमारा एग्जाम आने वाला हो उस दौरान हमें ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका फ़ोकस जो है बना रहेगा, ठीक है? तो मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए हैं गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपने टेक्निकल फील्ड से हैं तो भाई टेक्निकल फील्ड्स वाले सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और हमारे टेक्निकल क्लासेस बहुत सारी अपलोड हैं, आप सारी क्लासेस देख सकते हैं जो भी हमने अपलोड करी हैं, चाहे वो एनसीएल की है और डीआरडीओ की ऑनर्स की, हमने बहुत सी क्लासेस अपलोड करी हैं। आप उन क्लासेस को देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिलेगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।